हाँ ये 7 वीडियो है। चलिए हाँ हाँ 4-5 पढ़ लो काम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब ये ध्यान रखें कि अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 है, टैक्स रेट रिबेट एंड रिलीफ। मेरे पास जो बुक है उसमें 13 है, तेरे पास जो बुक है उसमें कौन सा तुम्हारा? चलिए, तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर है बेटा हमारा टैक्स रेट्स, यानी कि टैक्स कैसे लगाते हैं। तो टैक्स रेट्स, रिबेट्स एंड रिलीफ। ठीक है, तो टैक्स रेट रिबेट एंड रिलीफ ये हमारा चैप्टर है बेटा। डायरेक्ट इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसके बिना यूनिट नंबर 4 और 5 पढ़ना अधूरा है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये होगा कि आपको अभी तक तो आपने देखो, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो बात समझना, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपको इनकम टैक्स में क्या आना चाहिए। तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ। देखो अभी तक जो है इनकम टैक्स के अपने को पता है कि कितने हेड होते हैं, 5 हेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपन निकालते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना, पहला हेड। फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम डीजीबीपी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर। ठीक है बेटा, तो हेडिंग नंबर 1 2 3 4 और 5। ठीक है भैया, ये 5 हेड होते हैं। ये 5 हेड की जब आप इनकम का टोटल लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं भाई? बोलते हैं हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये 5 हेड पढ़ लिए हैं, है ना, जितने भी पढ़े पर अब उन्होंने पढ़ लिए हैं आप। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही सारी राम कहानी हमारी शुरू होती है। ठीक है, देखो जब आप यहाँ तक पहुँच जाते हो ना ग्रॉस टोटल इनकम में से, एक चैप्टर आपको जो पढ़ना है आपका इसके ऊपर वाला चैप्टर, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, डिडक्शंस लिखे हुए चैप्टर 6A के अंदर, और सेक्शन 80C से लेके 80U तक के मिलते हैं डिडक्शन। ठीक है, 80C से 80U तक के डिडक्शन मिलते हैं। और फिर क्या मिलता है? फिर मिलता है आपको टैक्सेबल इनकम मिलेगा। टैक्सेबल इनकम, इस पे आपको क्या लगाना है? इस पे आपको लगाना होता है इनकम टैक्स। ठीक है, तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम आना चाहिए अभी तक निकालना, और फिर उसमें डिडक्शन, और फिर उसमें क्या लगेगा? टैक्सेबल इनकम निकल के टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो, तो ये जो पूरा होता है ना, ये अगर आप देखोगे नीचे हमारी बेसिक की 1-2 वीडियो तो उसमें आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम। ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर आपका कौन सा है? असेसमेंट ईयर है बेटा 26। ठीक है, ये आपका असेसमेंट ईयर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या करना है जब आप टैक्स लगाएंगे, तो ध्यान से समझते जाइए। आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, यानी कि सकल कुल आय, बेटा उसे कुछ पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। और डिवाइड क्यों करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, डिवाइड करना पड़ेगा कैजुअल इनकम तो कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल। चलो, तो जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना उसमें से आप चीज़ों को अलग करते अलग करोगे। सबसे पहले आप देखिए आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, कैजुअल इनकम कितनी। अब जैसे ये, अब कैजुअल इनकम क्या होता है, ये पढ़ने के लिए आपको अदर सोर्स जाना चाहिए। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो आपको बाय चांस या बाय लक मिलती है, जैसे लॉटरी है ना,
या कोई क्रिकेट मैच में आपने बैट लगाया, वहाँ से कोई पैसा है, या आप किसी कॉम्पिटिशन शो में गए, कौन बनेगा करोड़पति में वहाँ से पैसे जीत के आ गए, तो सारी इनकम कौन सी होती है? कैजुअल इनकम होती है ना। तो एक तो कैजुअल इनकम को अलग करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम बेटा कैपिटल गेन के करेंगे दो टुकड़े, है ना। बल्कि मैं ये भी नहीं बोलूँगा दो टुकड़े, टुकड़े तो बहुत सारे होते हैं कैपिटल गेन के। अब इसके लिए आपको कैपिटल गेन भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं उसका थोड़ा सा आपको समराइज देता हूँ। कैपिटल गेन में दो तरह का गेन होता है। एक होता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो एक होगा बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होगा आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी जो है वो दो तरीके का होता है। तो हम क्या करेंगे, एक निकालेंगे इसमें से बाहर, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112, यानी कि जो नॉर्मल कैपिटल गेन आता है ना, आपने कोई एसेट्स बेची है, ज्वेलरी बेची है ना, तो उस पर आएगा सेक्शन 112 का कैपिटल गेन। और एक हम निकालेंगे LTCG 112 ए का। 112 ए का कैपिटल गेन क्या है? 112 ए कैपिटल गेन है कि आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और लिस्टेड शेयर्स पे अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसको बोलते हैं LTCG 112। तो देखो अभी तक क्या क्या अलग निकाला, कैजुअल इनकम अलग करो, LTCG 112 अलग करो, 112 ए अलग करो। फिर ऐसे ही आप आपके क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या HTCG 111 ए भी है क्या। अगर HTCG 111 ए है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी अलग करना पड़ेगा। बोले सर ये HTCG 111 ए क्या होता है? बेटा HTCG 111 है वो है तो आपने शेयर मार्केट में काम किया और लिस्टेड शेयर से पैसा कमाया, लेकिन वो पैसा कौन सा है? शॉर्ट टर्म। अभी इसके लिए कैपिटल गेन आना चाहिए। शेयर मार्केट में ध्यान रखना, लिस्टेड शेयर अगर होते हैं 1 साल तक या उसके पहले आप अपने शेयर्स को बेच देते हैं तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको हम बोलते हैं HTCG ऑफ 111 ए। लेकिन अगर 12 महीने रखने के बाद हम एसेट्स को बेचते हैं, शेयर्स को बेचते हैं, तो होने वाला कैपिटल गेन होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। तो शेयर्स को बेचने में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा LTCG 112 ए, शॉर्ट टर्म होगा HTCG 111, ठीक है। और फिर जो इनकम बेटा हमारे पास बचेगी, इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? उस इनकम बोलेंगे बैलेंसिंग इनकम। क्या बोलेंगे भाई? बैलेंसिंग इनकम। तो जो भी बचेगा वो किसमें आएगा? बैलेंसिंग इनकम में आएगा। वैसे मैं बता दूं प्रैक्टिकली किसी क्वेश्चन में 5 इतने अलग अलग आते नहीं है, पर मैंने आपको मैक्सिमम लिखा दिया कि अगर आए तो आप कर सको, ठीक है। चलो जी, तो ये अलग अलग करते हैं, ध्यान रखना। और जो बैलेंस इनकम होती है, जो बैलेंस इनकम होती है ना, इसी में से वो दी जाती है क्या? डिडक्शन दी जाती है। तो जो भी आपकी यहाँ पे बैलेंस इनकम होगी इसी में से वो देंगे डिडक्शन। कौन सी वाली? 80C से और 80U तक के जितने डिडक्शन हैं वो इस बैलेंस इनकम में से माइनस किए जाएंगे और फिर उसके बाद बचेगी टैक्सेबल बैलेंसिंग, टैक्सेबल बैलेंसिंग इनकम, ठीक है। तो क्या करा, दोबारा सीखो। जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसके 5 हिस्से करने, कैजुअल इनकम अलग, LTCG 112 अलग, 112 ए अलग, HTCG 111 ए अलग और आपका बैलेंस इनकम अलग, ये चारों अलग अलग कर लेंगे। और फिर बैलेंस इनकम में से रिडक्शन हम लोग देंगे। बोलो सर ये कौन सी वाली रिडक्शन आप बता रहे हो? बेटा मैं यही वाली रिडक्शन बता, यहाँ पे होती है ना कि यहाँ पर, तो वो डिडक्शन जो है वो कहाँ से मिलती है? वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है? बैलेंसिंग इनकम। ध्यान रखना कभी भी ऐसा मत करना कि पता लगे बैलेंसिंग इनकम 2 लाख है, डिडक्शन 2.5 लाख दे दिया और नीचे माइनस का 50,000 कर दिया। ऐसा नहीं करना है। कभी भी जो डिडक्शन होता है वो बची हुई जो आपकी बैलेंसिंग इनकम है उसके बराबर दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो ये तो हो गया कि कैसे हम लोग हमारी जो कमाई है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखा देता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, देखो पॉइंट नंबर 1 लिखें फटाफट से। पॉइंट नंबर 1 देखो, मैं आप लिखें, इन द केस ऑफ कैजुअल इनकम, द केस ऑफ कैजुअल इनकम द टैक्स रेट इज 30%।
द टैक्स रेट इज 30%। ठीक है, फिर आ जाओ आप पॉइंट नंबर 2 पे। टैक्स रेट ऑन द LTCG, टैक्स रेट ऑन द LTC may be any of the following two rate, any of the following two rate, दोनों में से एक रेट लगानी पड़ेगी। अब कौन सी रेट लगाओगे बात को समझ। क्या होता है भैया कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी ताई जी, यानी कि दूसरी श्रीमती निर्मला जी सीतारमन जी, तो उन्होंने जो है बजट दिया था 2024 वाला, और उसमें कुछ चेंजेस किए, और फिर क्योंकि पब्लिक ने विरोध किया तो चेंजेस उन्होंने वापस करे। अब क्या है बात को समझना। 112 मान लो आपने प्लॉट बेचा, कैपिटल गेन हो रहा है, ज्वेलरी बेची, कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म वाला। तो आपसे कहा गया कि क्या आप बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन लेना चाहते हो। अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेंगे तो ले लो। टैक्स कितना लगेगा 20%। अगर आपने क्या लिया है इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया है तो लिखो इसमें। सेंटेंस क्या चल रहा था बेटा अपना, सेंटेंस क्या लिखा है मैंने उसमें, क्या है? नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे को एक तो पहला पॉइंट था कैजुअल इनकम का लिख लिया था ना, तो क्या लिखा है मैंने लिखा द रेट ऑफ LTCG विल बी ऑफ द फॉलोइंग रेट, है ना। अभी इस दो के अंदर दो पॉइंट है ना, उसमें आप लिखो when the benefit of indexation taken, when the benefit of indexation taken, then tax rate will be 10%, tax rate will be 20%, tax rate will be 20%, and if benefit of taxation is, if benefit of taxation is not avail, benefit of indexation not avail, यानी कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, not avail, then tax rate will be 12.5%. Tax rate will be 12.5%, 12.5%, ठीक है। तो अगर इंडेक्सेशन लिया तो 10%, नो इंडेक्सेशन कॉस्ट यानी कि आपने नॉर्मल कॉस्ट माइनस करी है, इंडेक्स कॉस्ट माइनस नहीं करी है, तो टैक्स रेट कितना लिखा है टैक्स रेट, हाँ 12.5, ठीक है 12.5, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए अपने। चलो अब आप आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे आओ बेटा। इन द केस ऑफ STCG 111A, ये वाला, अच्छा वो लिखा है कि 112 है, 112 नहीं लिखा है क्या? ओके ओके ओके, सॉरी सर, ठीक है। तो पहले सॉरी मेरे को ध्यान नहीं रहा, पहले 112 का लिखेंगे। तो लिखो एक लाइन आप लिखो, टैक्स रेट, टैक्स रेट, टैक्स रेट इन द केस ऑफ LTCG 112A, 112A, tax rate on the LTCG 112A will be 10%, 10%, ब्रैकेट में लिखना या ब्रैकेट में क्या सीधा लिखो, सीधा लिखो 10% if the transfer has been made before 23rd July
बिफोर 23rd जुलाई 2024, 23rd जुलाई 2024, इस अब लिखो ब्रैकेट में लिखो ऑन द कैपिटल गेन अबव 1,25,000, on the capital gain above 1,25,000 और फुल स्टॉप लगा के लिखो 1,25,000, यानी कि 1,25,000 के ऊपर का कैपिटल गेन होगा तो आप कितना टैक्स लगाएंगे? 10% का लगाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 112A शेयर मार्केट से होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देख लिया? ऑन द कैपिटल गेन अबाउट ₹1,25,000, यानी कि क्या लिखा? हमने लिखा है कि हमने ट्रांसफर अगर 23 जुलाई 2024 के पहले किया है और कैपिटल गेन अगर 1,25,000 के ऊपर जा रहा है तो जितना ऊपर जा रहा है उस पर 10% की रेट से क्या लगेगा? कम टैक्स लगेगा। ठीक है, और इसी में लिखो पैराग्राफ चेंज करके, द टैक्स रेट विल बी 112.5%, सॉरी दिमाग खराब हो रहा है, 12.5%, सॉरी, the tax rate will be 12.5% when the transfer is done on or after transfer is done on or after 23rd July 2024, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? 112A जो यहाँ लिखा हुआ है इसका ये मतलब है बेटा 112A पे आप चेक करो, क्या चेक करोगे भाई? 112A पे चेक करना कि आपका कैपिटल गेन जो है वो 23 जुलाई के पहले का है या 23 जुलाई के बाद का है। अगर 23 जुलाई के पहले था तो हमसे कहा गया था कि शुरू के 1,25,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन 1,25,000 के ऊपर जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल था टैक्स लगता था। कितना परसेंट? 12.5%। और अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो 23 जुलाई या उसके बाद हुआ है फिर हमसे कहा गया इस कैपिटल गेन पे टैक्स रेट कितना लगा देना? 10% लगा। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया आपने को? अगला पॉइंट लिखो 111 आएगा, आप लिखो HTCG of 111A, HTCG of 111A will be chargeable to tax at the rate of 15%, if the transfer has been made, before 23rd July 2024, and after this यानी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई को या उसके बाद हुआ है, एंड आफ्टर दिस द टैक्स रेट विल बी 20%, ठीक है। चलो तो भैया 111 में आपने क्या समझा? सिंपल, इसमें कोई वो 1,15,000 तक का बेनिफिट नहीं है। 23 जुलाई के पहले था तो टैक्स रेट था 15%, और 23 जुलाई है या उसके बाद है तो टैक्स रेट कितना है? 20। तो हमें देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन 23 जुलाई के पहले या 23 जुलाई के बाद है। पहले है तो 15, बाद में तो 20। बोले सर 23 जुलाई को हुआ है तो, या 23 जुलाई को भी हुआ है तो 20% से टैक्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैंने अभी तक आपको बताया कैजुअल इनकम पे 30% लगता है, HTCG बिना इंडेक्शन के जाएंगे तो 20 है ना, सॉरी
इंडेक्शन का बेनिफिट लेंगे तो 20, इंडेक्स का बेनिफिट लेंगे तो 12.5, और LTCG 112 है, हमें देखना पड़ेगा। अगर 23 जुलाई के पहले है, शुरू के 1.25 लाख एग्जाम्प्ट हैं, 1.25 लाख के ऊपर टैक्स रेट है 12.5। लेकिन अगर 23 जुलाई के उसके बाद आपने बेचा है, लॉन्ग टर्म पे गेन हुआ है, तो टैक्स रेट कितना है 10%। फिर हमने देखा HTC में, उसमें कोई एग्जाम्पशन बेनिफिट पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। बस ये है कि 23 जुलाई के पहले है तो टैक्स रेट 15%, 23 जुलाई उसके बाद हुआ है तो टैक्स रेट कितना लगेगा 20% लगेगा। ठीक है, चलो भाई अब आ जाओ सबसे काम की चीज। सबसे काम की चीज होती है क्वेश्चन में आपके पास बैलेंसिंग इनकम, कि भाई बैलेंसिंग इनकम पे टैक्स कैसे लगता है। देखो ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ना, ये तो था मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, यानी कि अलग अलग इनकम अलग अलग टैक्स लग रहा। अब जो भी इनकम बची हो किस में आती है बेटा, वो आती है आपकी बैलेंसिंग इनकम में। तो इसका रूल क्या कहता है, देखो इसका रूल ये कहता है कि बैलेंसिंग इनकम अगर है तो अब आपको चेक करना पड़ता है, पहले तो नहीं करना पड़ता 2 साल पहले, पर अब चेक करना पड़ता है कि हमारा जो SSC है वो टैक्स न्यू रिजीम में देना चाहता है या ओल्ड रिजीम में देना चाहता है। ठीक है, और ये SSC डिसाइड करता है कि उसको कौन सी रिजीम में टैक्स देना है। तो नई में देना है तो नई में बताओ, और पुरानी में देना है तो पुरानी में बताओ। लेकिन ये कब होगा, जब आपका बेसिकली सारा काम हो जाएगा और बचेगी आपके पास बैलेंस इनकम, ये दिया आपने डिडक्शन, और अब मुझे लगाना है इस पे टैक्स, है ना। बैलेंस इनकम पे टैक्स या तो लगता है ओल्ड रिजीम से या फिर लगता है न्यू रिजीम से, है ना। तो पहला टॉपिक आज का लिखो, देखो टैक्स ऑन बैलेंसिंग इनकम, टैक्स ऑन बैलेंसिंग इनकम using old regime, using old regime, using old regime। ये बेटा वीडियो तेरे घर पहुंचने के पहले डल जाएगा। हाँ, क्योंकि अब सारा काम अर्जेंट में होना है, टाइम है नहीं ज़्यादा अपने पास। ठीक है, चलिए तो पुराने रिजीम से पहले आज पढ़ रहे हैं, है ना। वक्त मिलेगा तो आज इसके क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो आज इसको पढ़ के कल इसके क्वेश्चन करके फिर कल अपन न्यू रिजीम पढ़ेंगे। आज अब अपन बस यही तक पढ़ेंगे, ओल्ड रिजीम पढ़ रहे हैं भी आगे, पर ओल्ड रिजीम पढ़ेंगे। ओल्ड रिजीम क्या कहती है, ओल्ड रिजीम ये कहती है कि भैया बैलेंसिंग इनकम पे टैक्स तो लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है। देखो सबसे पहले बोले अगर कोई बंदा नॉर्मल है, हालांकि इसने लिखा है कि A और B को छोड़ के, पर मैं आपको बता दूंगा ये तो नॉर्मल बंदा है। नॉर्मल बंदा है यानी कि आप और हम, जिनकी उम्र 60 साल से कम है। ध्यान रखिए, ऐसा टैक्स SSC जिसकी उम्र पिछले प्रीवियस पूरे साल में 60 साल से कम रही हो। तो पुराना रिजीम ये बोलता था कि शुरू की 2.5 लाख तक टैक्स कितना रहता है 0। अगले 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख कहने का मतलब ये है कि भैया 2,50,000 एक रुपए से, क्योंकि 2.5 लाख तो लगा ही नहीं रहेगा आप, 2,50,000 एक रुपए से लेके कहाँ तक 5 लाख, समझिए आप, ये बन गया अगले 2.5 लाख। तो अगले 2.5 लाख पे टैक्स कितना लगेगा 5%। फिर अगले 5 लाख, अगले 5 लाख का मतलब क्या कि 5 लाख एक रुपए से लेके और कितने पैसे, है ना। तो बोले जो अगले 5 लाख हैं, अगले 5 लाख पे टैक्स रेट कितना लगेगा 30% लगेगा। और फिर टोटल आपकी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा आ रही है, कितना टैक्स लगेगा 30% लगेगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल लूंगा, है ना, उससे अपन समझेंगे इसको और फिर करेंगे। पिछली बार बताया क्या एग्जाम में यही हुआ था, इसी में से क्वेश्चन आ गया था। और क्वेश्चन आ गया सुपर सीनियर सिटीजन का, 80 साल के ऊपर वाले का, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका क्वेश्चन गलत हो गया। प्लीज क्वेश्चन में एज को भी जरूर पढ़े ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो ये तो होता है नॉर्मल आदमी। अब अगर ऐसा आदमी जिसकी एज जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा है, प्रीवियस ईयर जो आपका है ना, आपका प्रीवियस ईयर है 25-26, तो अगर एक भी दिन पूरे साल में एक भी दिन आपकी उम्र 60 साल के ऊपर निकल गई, है ना, तो फिर आप इसमें आ जाओगे। लेकिन 80 से कम होनी चाहिए, ध्यान रखो। तो उम्र क्या होनी चाहिए 80 कम। तो पहला वाला जो मैंने आपको पढ़ाया तो किसके लिए था कि उम्र होनी चाहिए 60 साल से कम, तो ये टैक्स रेट है।
लेकिन अगर उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा लेकिन 80 से कम है तो बस ये फर्क आ दिया कि उधर पुराने वाले में तो कहता है शुरू के 2.5 लाख फ्री और अगले 2.5 लाख में 5%। इसमें बोला कि थोड़ा सा बेनिफिट करो, इधर नीचे वाले से 50,000 उठा के ऊपर ले लो। क्या मतलब है, यानी कि अगर सीनियर सिटीजन है 60 के ऊपर लेकिन 80 से कम है, शुरू के 3 लाख पे टैक्स रेट 0, 3,01,000 से लेके 5 लाख, देखो ना अगले 2 लाख तक 3,01,000 से लेके 5 लाख तक टैक्स रेट कितना 5%। अगले 5 लाख यानी कि देखा जाए तो 5,01,000 से लेके 10 लाख तक, अगले 5 लाख टैक्स रेट कितना लगेगा 20%। और अगर इनकम 10 लाख से भी ऊपर है तो टैक्स कितना लगेगा 30%। ये क्लियर है मैटर ये। चलिए और फिर लास्ट, अब इसको समझते हैं, फिर इसका क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा। लास्ट है कि अगर आपके किसी भी टाइम आपके असेसमेंट ईयर में एज जो है एसएससी की वो 80 साल से ऊपर निकल जाए, बोले एक दिन के लिए निकले, तो अगर 80 साल के ऊपर निकल गया तो फिर क्या है, बोले शुरू में तो 2.5 लाख था, 2.5 लाख फ्री और 2.5 लाख में 5%, फिर 3 और 2 था, 3 लाख फ्री और 2 लाख में 5%। तो बोला कि यार बुजुर्ग आदमी कब्र में पैर है, शुरू के 5 लाख तक ही क्या कर दो इसके फ्री, और अगले 5 लाख यानी कि 5 लाख 1 से 10 लाख तक, अगले 5 लाख पे टैक्स रेट 20 और 10 लाख से भी ऊपर है तो टैक्स रेट 30% आए। ठीक है, इस तरीके से टैक्स लगाया जाता है। और ये तो होता है पहले टैक्स, नहीं तो मैंने भी आपको खाली टैक्स बताया। टैक्स के ऊपर फिर सरचार्ज भी लगता है, सरचार्ज के कुछ रूल होते हैं, और फिर सरचार्ज और टैक्स दोनों का अमाउंट मिला के लगता है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा कितना परसेंट, 4% लगेगा। ये मैं आपको लिखा दूँ। ठीक है, मैं आपको एक दिखाता हूँ कि अभी अब आज चालू कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि जब आप कंपटीशन करते हो ना तो कैसे होता है। सबसे बोलते ये कुल आय पर कर, यानी कि आपने क्या निकाल लिया, आपने टैक्स निकाल लिया, कितना टैक्स आपका बनता है। फिर बेनिफिट दिया जाता है, किसका, रिबेट दी जाती है सेक्शन 87A की। रिबेट देने के बाद जो टोटल यहाँ बचा इस पे लगाएंगे, अगर लगेगा तो क्या, अधिभार। अधिभार का क्या मतलब, सरचार्ज। तो मैं सरचार्ज लगाऊंगा अगर लगेगा तो, पर ध्यान रखिएगा सरचार्ज उनके ऊपर लगता है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगा। 50 लाख से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। ठीक है, तो 87A बचा, उस पर लगाया फिर सरचार्ज, तो जोड़ा, जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा यानी कि ये वाला, इस पे लगाएंगे हम 4% का क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं कितना परसेंट, 4%। और किस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे जो आपको यहाँ नजर आ रही है, तो फिर यहाँ आ जाएगा, कुल कर दे तो आ गया। फिर अगर कोई रिबेट आपको मिल रही है, वैसे आपकी आएगी नहीं है 86 कोई रिबेट मिले तो माइनस करें। और फिर अगर आप टैक्स का पेमेंट देरी से करते हैं, ये 3 सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। और फिर माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, TDS। आपने अगर अदर सोर्सेज पढ़ लिया है ठीक है, वरना पढ़ना उसको, उसमें पता लगेगा। जैसे मान लो आप गए कौन बनेगा करोड़पति में और आप 10 लाख रुपए जीत गए, तो क्या 10 लाख रुपए आपको मिलेंगे, क्या नहीं मिले, TDS काट लेंगे वो आपका 3 लाख रुपए का। तो अगर आपका पहले से कोई TDS कटा हुआ है, तो जैसे मैंने बोला 3 लाख का, 3 लाख का TDS काट लेंगे, तो माइनस करो और बची हुई राशि यहाँ पर आती है। ये होता है आपका टैक्सेबल अमाउंट, जिसको राउंड ऑफ किया जाता है कितने रुपए में, 10 रुपए के नियर ऑफ किया जाता। ठीक है, चलिए, तो अब आप दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं डालो और अभी तक का जो पढ़ा उसको समझें। उसके लिए आप आ जाओ फटाक से इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको करवाता हूँ। देखो ये दोनों लैंग्वेज में है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलो ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी इज 11,10,000। तो कितना है भैया, 11,10,000 की इनकम है। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम इन द फॉलोइंग, अगर उसकी एज 42 साल हो, 56 साल हो, 63 और 81, देखो चारों में क्या फर्क पड़ेगा भैया, इसमें और इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 3 कैटेगरी पढ़ी, या तो एज 60 से कम, या एज 60 है उससे ऊपर और 80 से कम, या फिर 80 के ऊपर। तो पहले और जो दूसरा है, इन दोनों में तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। देखो 11,10,000 की इनकम में मैं टैक्स लगा के बताता हूँ आपको, आप बस देखते जाओ और कैलकुलेटर चलाते जाना है ना। 11,10,000 की इनकम, अगर बंदे की एज कितनी है, 42 साल, ठीक है बेटा। चलो भाई, कितनी इनकम है, 11,10,000 लगाए इस पर टैक्स। जब आप टैक्स लगाओगे तो हमारे रूल बोलते हैं
बोले शुरू के 2.5 लाख, शुरू के 2.5 लाख पे जो टैक्स रेट है वो कितना होता है, निल होता है। कि शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स गया। अगले 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख का मतलब 2.5 लाख से लेके 5 लाख, ये अगले 2.5 लाख हैं। इस पे जो टैक्स रेट आपका लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है 5%। ठीक है, तो 5%, तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, 12,500। अगले 5 लाख, अगले 5 लाख का मतलब 5 लाख से लेके और 10 लाख। जो अगले 5 लाख हैं इस पर टैक्स रेट कितना है, 10% है। 5 लाख का निकाला, 10% कितना आया, 50,000 आ गया। फिर एक मिनट को, इनमें क्या क्या लगता है, हाँ सुनो मैं, चलो हाँ, शुरू से समझाता हूँ मैं। देखो शुरू के 2.5 लाख पे जो टैक्स कितना लगता है, नील, तो टैक्स कितना हुआ। फिर आप देखो जो अगले आपके 2.5 लाख हैं, उस अगले 2.5 लाख में कितना टैक्स रेट लगता है, अगले 2.5 लाख पे कितना लगता है भाई, बोलो। हाँ, 5% लगता है ना। चलो जी, तो 2.5 लाख में निकालो 5% कितना आता है। चलिए 2.5 लाख पे 5% लगा लेंगे तो 12,500, 12,500, 12,500। और उसके ऊपर कितना लगता है, 20%, 5 से 10 कितना, देखो अगले 5 लाख में कितना, 20% ना बेटा, 20%। तो 5 लाख पे 20% कितना आ जाएगा, 5 लाख पे, अगले 5 लाख पे 1 लाख रुपए आ जाएगा। और अपन बोलते हैं, ये देखो आप समझो टोटल 10 लाख तक टैक्स लगा चुके हैं, बात तो समझ। टोटल 10 लाख तक कैसे, शुरू के 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख, अगले 5 लाख, यानी कि आप 10 लाख तक टैक्स लगा चुके हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ तक टैक्स कितना आया, 1,12,000 और 500। तो ये मैंने अभी सिर्फ 10 लाख तक ही लगाया है, ताकि आपको एक माइंड सेट हो जाए कि हाँ यार पुरानी रिजीम में 10 लाख तक नॉर्मल बंदे को कितना देना पड़ता है, 1,12,500। लेकिन आपकी इनकम कितनी, 11,10,000 है। तो देखो 10 लाख तक टैक्स लगा दिया, 11,10,000 है, यानी कितना और बचा बेटा, 1,10,000 और बचा। और 10 लाख से ऊपर टैक्स रेट कितना है आपका, 30%। उसका 30% कितना आ जाएगा, 33,000 आ जाएगा। तो जी लगाओ टोटल, 12,500 और 33,000 कितना हो गया, 1,45,500। और इसमें लगाते हैं हम, ऐड करेंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% किसका, इस 1,45,500 का, निकालो फटाफट कितना आ रहा है, 5,820 रुपए का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ रहा है। लगाया टोटल कितना आ रहा है भाई, 1,51,320 रुपए आ रहा। ठीक है, ये हमने टैक्स लगाया है कौन सी रिजीम से, पुरानी रिजीम से, जबकि एसएससी की एज 60 साल से कम है। अब आप बात समझो, पहला ऑप्शन सॉल्व हो गया आपका। दूसरे ऑप्शन में कितनी एज है, 56। तो 60 से कम पर तो सबके लिए एक ही रहेगा, भले इसकी साल, इसकी उम्र जो है 15 साल हो, 25 साल हो, 35, 45, 55, कोई मतलब नहीं, 60 से कम है ना, तो सेम आंसर रहेगा। ठीक है, अब थर्ड वाला है, कितनी एज है, 63, 63 साल, यानी कि 60 के ऊपर। देखो बेटा इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसमें ये होगा भाई, 60 साल के ऊपर वाले के लिए 50,000 का बेनिफिट। शुरू के 3 लाख तक टैक्स रेट कितना होता है, ये टैक्स रेट, अरे शुरू के 3 लाख तक टैक्स रेट कितना होता है, 0, नील। तो अमाउंट भी कितना, फिर इसमें आता है अगले 2 लाख। अगले 2 लाख का मतलब 3 लाख 1 से लेके 5 लाख तक, अगले 2 लाख। यहाँ पर टैक्स रेट कितना है इसका भाई, 5%। 2 लाख का 5% कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर अगले 5 लाख, ये 5 लाख से 10 लाख, अगले 5 लाख, और उस पर टैक्स रेट कितना है आपका, 30% है। ये 5 लाख पे, 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा बेटा,
हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद अब आप देखो 10 लाख तक आ गए, है ना। शुरू के 3 लाख, फिर 2 लाख और फिर 5 लाख, ये कहाँ तक आ गए हम लोग? 10 लाख रुपए तक आ गए। तो 10 लाख रुपए तक आ गए और टैक्स कितना आ रहा है हमारा? हमारा टैक्स आ रहा है 1 लाख और 10,000 रुपये आ रहा है, लेकिन टोटल इनकम तो 11,10 है, तो 1,10,000 और बच रहा है अभी तो बेटा 1,10,000 पे आप टैक्स लगाओगे 30%, यानी कितना आएगा? 33,000 आएगा, है ना। तो 33,000 आएगा। 1,10,000 और 33,000 कितना हुआ? 143 हो गया ये तो, 143। और इसमें आप ऐड करेंगे 4%। 4% का बात के भैया, हेल्थ एंड एजुकेशन टेस्ट निकालो। 4% कितना आ रहा है? 57,570 ऐड करो, 1,48,700 ये रही है। चलो और फिर आ जाओ लास्ट तीसरा कैंडिडेट, जबकि एज कितनी? 81 साल। तो 81 वाले क्या फर्क पड़ेगा? 81 वाले ये फर्क पड़ेगा भाई कि शुरू के 5 लाख पे टैक्स रेट, टैक्स का अमाउंट भी कितना होता है? नील। अगले 5 लाख पे, अगले 5 लाख का मतलब होता है 5 लाख से 10 लाख, अगले 5 लाख पे 20%। अगले 5 लाख पे 20% कितना हो जाएगा? 1 लाख। देखा जाए 10 लाख तक आपने टैक्स लगा दिया और 1 लाख ही आया। टोटल इनकम तो कितनी? 11,10,000 में कितना और बचा? 1,10 और बचा। 1,10 पे कितना परसेंट कितना हो जाएगा? तो 1,00,000 और 33, यानी कि आपका टैक्स कितना बना? 1,33। और प्लीज रिमेम्बर इसमें क्या ऐड करोगे बेटा? हम ऐड करेंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से निकालना। 4% 1,33,000 पे 5320, यानी कि आपका टैक्स का अमाउंट आएगा 1,38,300 है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, ये हमने जो पुरानी रिजीम है, पुराने रिजीम से क्या निकालना सीख लिया? टैक्स निकालना। क्लियर हो गया अपने को ये? चलो जी, ये क्लियर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये समझ में आ गई ना बात? तो आगे एक छोटा सा टॉपिक लिखो, लिखो बेटा, छोटा सा टॉपिक लिखें, रिबेट, रिबेट ऑफ सेक्शन 87A। बेटा क्या लिखा था? तो पढ़ाई में जाती दूर से क्या लिखा हुआ है? वो तो मैंने पढ़ लिया ना पूरा, वो तो आपकी बुक में लिखा हुआ, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो जिनके पास इंग्लिश में क्या बुक का पेज नंबर बोलो, यहाँ पे दिया हुआ है। 13.2, 13.2 पे है। इंग्लिश और हिंदी एक ही पेज नंबर है। 13.2 जहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं एक इंडिविजुअल के केस में कितना टैक्स का कैलकुलेशन है, कितना टैक्स लगता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा। फाइन। चलो अगला टॉपिक लिखो बेटा, रिबेट ऑफ सेक्शन 87A। रिबेट ऑफ सेक्शन 87A। चलो अब इसमें क्या है, 87A में मैं आपको बताता हूँ। देखो सरकार ने बोला कि यार जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही इनकम है, जैसे मान लो जो साल में 5 लाख, मान लो कि एग्जैक्ट फिगर 5 लाख ही है, सरकार ने कहा कि जिनकी इनकम साल की 5 लाख से कम है। अच्छा देखो, अगर मैं बोलूँ कि यार 5 लाख की इनकम पे टैक्स बताओ, तो देखो 5 लाख में कितना टैक्स आता है? शुरू के 2.5 लाख फ्री, और अगले 2.5 लाख पे 5%, तो 2.5 लाख का 5% कितना हो गया? 12,500 हो गया ना। क्या ना करे 12,500 भी क्या यार, छोड़ो। सिर्फ किन से? जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, सिर्फ उन्हीं के लिए बेनिफिट होता है
कि अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है तो उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपका LTCG है 112A, यानी कौन सा, शेयर मार्केट वाला, ठीक है, उसमें रिबेट नहीं मिलती है, यानी कि उस केस में आपको टैक्स देना पड़े। ठीक है, चलिए तो लिखे फटाफट से, 2 लाइन का लिख लिया। बेनिफिट ये क्या लिखा, रिबेट ऑफ सेक्शन 87A, इसमें आप लिखो इफ द टोटल इनकम ऑफ residential individual total income of residential individual is not more than 5 lakh, is not more than 5 lakh, then rebate of rebate of rebate of 100% tax, rebate of 100% tax, 100% tax or rupees 12,500, rupees 12,500, whichever is lower, will be given to the whichever is lower will be given to the SSC। यानी कि आपकी 100% टैक्स की राशि, टैक्स का अमाउंट या 12,500 दोनों में से जो भी, अब जैसे मान लो किसी की इनकम 4 लाख ही है, तो 4 लाख ही है तो आप 4 लाख पे टैक्स निकालोगे तो शुरू के 2.5 लाख फ्री। अब 4 लाख से 2.5 लाख यानी कि 1.5 लाख पे 5%, 7,500 आएगा, तो 7,500 में क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि टैक्स का अमाउंट तो 7,500 बनना है, उन्होंने 12,500 का बेनिफिट दे, नहीं, 12,500 तो मैक्सिमम है। अगर आपका एक्चुअल टैक्स का अमाउंट 12,500 से कम है तो फिर आपको यही बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ जो काम की है वो ये है, तो मैं लिखा देता हूँ, तो लिखो एक लाइन आगे जोड़ के, इसमें लिखो दिस रिबेट will be allowed, before health and education cess, before health and education cess, before health and education, जो 4% का सेस लगाता है ना, उसके पहले इसको कैलकुलेट करना है ना। और एक लाइन और लिखो बेटा, दिस बेनिफिट विल नॉट अलाउड, from LTCG of 112A, LTCG of 112A, जो आपका LTCG 112A का है ना, उसमें से बेनिफिट क्या, यानी कि अगर वो है तो उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया अपने को, आगे बढ़े अमन। अब देखो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन रेज होता है, वो ये कि अभी अपन ने पढ़ा था भाई, ये अपन ने पढ़ा था और हमने बोला था कि भाई ये अलग अलग इनकम निकालते हैं और इस पे क्या देना होता है अपने को, टैक्स देना होता है ना। अब इसमें क्या है, एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने अभी अभी ये पढ़ा है कि बेसिक एग्जम्पशन होती है। एक बेसिक एग्जम्पशन का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम जिस पर टैक्स देना पड़ता है। जैसे भी आपने देखा कि जो नॉर्मल एसएससी होता है उसको
2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे क्या टैक्स देना पड़ेगा क्या? बताओ भाई, नहीं देना पड़ेगा ना, ये पढ़ा अपन ने कि अगर किसी बंदे की इनकम 2.5 लाख से कम है, या इवन अभी तो अपन ने देखा हुआ रिबेट भी देख लिया, उसमें 5 लाख तो भी, और मैं 2.5 लाख की बात कर रहा हूँ, अगर किसी की इनकम 2.5 लाख से कम है, क्या उसे टैक्स देना पड़ता है? उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है ना? लेकिन उसका बेनिफिट यहाँ से मिलता है, क्योंकि जो आप ये स्लैब जो पढ़ रहे हो वो सब इसके लिए है, उधर के लिए नहीं, उनके तो क्या है फ्लैट रेट है। लेकिन मान लो बैलेंसिंग इनकम मान लो 60,000 ही है बेटा, बैलेंसिंग आप निकाले कितनी आ रही है? अब आप कह रहे हो सर शुरू के 2.5 लाख तो फ्री होते हैं, तो शुरू के 2.5 लाख फ्री होते हैं तो बैलेंसिंग इनकम तो है कितनी? 60,000 ही है, तो इसका मतलब उसको बेनिफिट तो 60 का मिलेगा। जबकि सरकार तो क्या कह रही थी 2.5 लाख क्या बेनिफिट ले सकते हो, है ना? वो जो शुरू के 2.5 लाख जिन पे टैक्स नहीं लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन। क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जम्पशन। इनकम टैक्स का रूल ये बोलता है, ये समझना पहले, कि भैया बेसिक एग्जम्पशन का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट सबसे पहले बैलेंसिंग इनकम में से लिया जाएगा, है ना? इसमें लिया जाएगा, बैलेंसिंग इनकम में से लिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो बेसिक एग्जामिनेशन का बेनिफिट आप नहीं ले पाए हैं इसमें से, बैलेंसिंग इनकम में से, तो ये जो आप दूसरी इनकम देख रहे हो ना, कौन कौन सी, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना, इस तरह की जो इनकम है, वहां से भी इस बेनिफिट को पूरा किया जा सकता। ठीक है? अब बोले सर इसका क्या मतलब है, तो पहले मैं लिखाता हूँ फिर एक एग्जाम्पल समझूंगा, है ना? लिखो, बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन, benefit of basic exemption ठीक है, इसमें आप लिखो इफ द बैलेंसिंग इनकम, if the balancing income of the SSC, balancing income of the SSC is less than basic exemption, basic exemption जो नॉर्मली कितनी होती है? देखो नॉर्मली है ना, बेसिक एग्जामेशन होती है 2.5 लाख। अभी हमने पढ़ा आज कि भाई हम जब वो टैक्स लगाते हैं तो कितने पैसे तक टैक्स नहीं लगता है आपका? शुरू के 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। बेसिक एग्जामेशन, देखो जिनकी एज 60 साल से कम है उनके लिए बेसिक एग्जामेशन 2.5 लाख है। एज 60 साल से ऊपर लेकिन 80 से कम है तो बेसिक एग्जामेशन कितने का है? 1 लाख का। और अगर आपकी एज 80 से ज़्यादा है तो फिर बेसिक एग्जामेशन कितना होता है? 5 लाख रुपए का होता है। सेंटेंस क्या लिखा हमने, सेंटेंस पढ़ के बताना। बेसिक एग्जामेशन, इन दैट कंडीशन, in that condition the benefit of basic exemption, benefit of basic exemption will be allowed from, will be allowed from, allowed from, allowed from, allowed from LTCG of 112, LTCG of 112, comma, comma, LTCG of, LTCG of 112A, LTCG of 112A, 112A दोनों लिखने, पहले लिखा अपन ने LTCG of 112, कॉमा LTCG of 112A and STCG of, STCG of 111A, 111A, A
अब मेरे को लाइन बताना पूरी क्या लिखी। एक लाइन और जोड़ लो बेटा। बेसिक एग्जाम्शन, बेसिक एग्जाम्शन, एग्जाम्शन is rupees 2,50,000. Basic exemption is rupees 2,50,000, 2,50,000 रुपए, 2,50,000। डायरेक्टली लिखना, डायरेक्टली लिखो। If the age of SSC is less than 60 years, age of SSC is less than, age of SSC is less than 60 years, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में लिखो if age is between 60 to 80, if age is between 60 to 80, then basic exemption will be 3 lakh, basic exemption will be 3 lakh, comma, if the age is more than 80 years, if the age is more than 80 years, then age is then basic exemption will be rupees 5 lakh. Basic exemption is rupees 5 lakh. ठीक है, तो बात को समझना, अपन क्या बात कर रहे हैं। अपन ये बात कर रहे हैं भाई कि अगर हमारे पास जो बैलेंसिंग इनकम है वो बैलेंसिंग इनकम 2.5 लाख से भी कम है, ये वाली इनकम 2.5 लाख से भी कम है, सरकार कहती है कि यार हम तो बोल रहे हैं 2.5 लाख तक मत दो टैक्स, पर ये बेनिफिट यहाँ से लेना है। तो लेना है का मतलब ये कि सबसे पहले यहाँ से लेना है। लेकिन अगर मेरे 2.5 लाख रुपए खत्म नहीं हुए तो फिर मैं उसको यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीनों में से भी ले सकता, जहाँ से मर्जी पड़ेगी वहां से मैं तो दूंगा, मेरा टैक्स किसमें कम लग रहा है। ठीक है, तो इनमें ना जिनके टैक्स रेट ज्यादा होता है ना, पहले बेनिफिट वहां से ले लो। सरकार बोलती 2.5 लाख तुम्हारे वेस्ट नहीं होने देंगे, अगर बैलेंसिंग इनकम में से आ रहा है तो ठीक है, वरना इन तीनों में से ले लो। हाँ, तो 190 बचे ना। अब 190 बचे तो 190 का बेनिफिट मैं यहाँ से और यहाँ से, तीनों जगह से ले सकता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे आज के समाचार समाप्त। और हमारी ये वीडियो कितनी देर की हो गई भाई? 53 मिनट की वीडियो हो गई है। इसके पहले